तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, यदुवंश में वसुदेव नाम से विख्यात एक क्षत्रिय थे जो शूरसेन के पुत्र थे। उसी समय में भोज कुल में देवक की एक पुत्री थी जो देवकी के नाम से विख्यात थी। वासुदेव जी देवकी से विवाह करके रथ पर आरूढ़ होकर अपने निवास स्थान को चल रहे थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस वासुदेव का सारथी बनकर रथ हाँकने लगा। इतने में बहन और बहनोई को ले जाने वाले कंस को संबोधित करते हुए एक आकाशवाणी हुई। उसने कहा, हे शत्रु दमन कंस, जिस देवकी को तुम लिए जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हारा घातक होगा। यह दिव्य वाणी सुनकर कंस ने तलवार खींच ली और अपनी बहन को मारने का प्रयास किया। यह देखकर वासुदेव जी ने कहा, हे कंस, इससे जो भी संतानें उत्पन्न होंगी उन सबको मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह तुम्हारी बहन है, इसे मत मारो, इससे तुम्हें कोई बहन नहीं है। यह सुनकर कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। वासुदेव देवकी के साथ अपने घर लौट आए। कंस बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसने बहन और बहनोई दोनों के पैरों में बेड़ियों लगाकर कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर देवकी ने वासुदेव जी से क्रमशः 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन सभी को वासुदेव ने कंस को अर्पित कर दिया और कंस ने क्रूरतापूर्वक उन सब का वध कर दिया। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 6 पुत्रों के मारे जाने पर 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष ने देवकी के उदर में प्रवेश किया। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से माया देवी ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित किया। रोहिणी उन दिनों नंद गोप के घर में निवास करती थी। लोगों में यह बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। तदंतर स्वयं भगवान विष्णु ने 8वां गर्भ बनकर देवकी की कुक्षी में प्रवेश किया। 10वें महीने बीत जाने पर अविनाशी भगवान श्री हरि देवकी के उदर से प्रकट हुए और वे कृष्ण नाम से विख्यात हुए। जन्म के समय वे शंख चक्र गदार खड़ग से सुशोभित चतुर्भुज रूप में दृष्टिगोचर हो रहे थे। उनके मस्तक पर किरट और गले में वनमाला थी। वे माता पिता के शोक का नाश करने वाले थे। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि को देखकर वासुदेव जी ने उनका स्तवन किया। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण विश्व के रूप में विराजमान हैं। आप ही इस विश्व के पालक हैं। इसकी उत्पत्ति के स्थान भी आप हैं। यह संपूर्ण विश्व आप में स्थित है। हे भगवान, आप ही प्रकृति, महत्व, विराट, स्वराट, सम्राट सब कुछ हैं। इस प्रकार आपका तेज संपूर्ण जगत का कारणभूत है। आपके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं। आप साक्षात नारायण हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शारंग, धनुष, सुदर्शन चक्र, नंदक, खड़ग और कोमोद की गदा धारण करने वाले हैं। नगर की युवतियाँ उन्हें रूप और गुण की प्रशंसा करती थीं और वे उसे सुनते हुए आगे बढ़ते जाते। उसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम के साथ धनुषशाला में प्रवेश किया और वहाँ पर जाकर दृढ़ प्रत्यंषा वाले बड़े भारी धनुष को देखा। सभी राक्षसों को दूर भगाकर लीलापूर्वक उस धनुष को हाथ में ले लिया और फिर जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया तो बीच में से वह टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। धनुष टूटने का शब्द सुनकर वहाँ पर आए हुए बलवान रक्षकों को मारने के लिए उन दोनों महाबली बंधुओं ने धनुष के दोनों टुकड़े उठा लिए और उन्हीं से सभी को मार के भगा दिया। तत्पश्चात रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलिया पीड़ नामक हाथी को मारकर महान बल और पराक्रम से युक्त बलराम और श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हें हाथ से पकड़कर कंधे पर रखे हुए क्षण भर में वे रंगभूमि में जा पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने कहा मधुर वाणी में, हे यदुनंदन, आप नित्य शुद्ध बुद्ध व मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप सनातन परमात्मा है। आपके लिए पुण्य और पाप कुछ नहीं होता। फिर भी आपको लोक शिक्षा के लिए विधि पूर्वक प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। हे माधव, गंधमादन पर्वत पर जो परम पुण्य में राम सेतु है, वहाँ पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया हुआ रामेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता होने पर श्री रघुनाथ जी ने धनुष की कोटि से पृथ्वी को भेद कर एक तीर्थ प्रकट किया था जो कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात है। वह धर्म के लिए हितकर और सारे पापों का नाश करने वाला है। आप उसी में स्नान करें।
कोटि तीर्थ का स्नान ब्रह्म हत्या आदि का भी निवारण करने वाला है। नारद मुनि का यह वचन सुनकर भगवान कृष्ण राम सेतु पर गए और कुछ दिनों में कोटि तीर्थ में स्नान और अनेक प्रकार के दान करके रामेश्वर की सेवा पूजा करने के बाद मथुरापुरी ही लौट आए। कथा का समापन करते हुए श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस कोटि तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं और इस कथा का श्रवण करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। और यह थी आज की हमारी वैशाख मास की विशेष कथा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।